तो एक बार हम गए तो महाराज जी बोले, श्री महंत श्री हरिदास जी महाराज बोले महाराज जी कैसे हैं? कि महाराज जी तो ठीक हैं। कहाँ हैं? मलुक पीठ में ही हैं। तो देखो अब उनको कमर झुक गई है और बहुत तकलीफ में रहते हैं, शरीर बहुत वृद्ध हो गया है। और हम तो पूछते रहते हैं महाराज जी की खबर, कहाँ गए? बोले महाराज जी तो वहाँ गए, महाराज जी तो वहाँ गए। अरे भाई ये अवस्था कहीं बाहर जाने की है? आपको पता नहीं, महाराज जी तो सरल बात पाएँ, लोग आग्रह करके ले जाते, महाराज जी चले जाते हैं। अब वृद्ध शरीर है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा पैर पड़ जाए, कोई घटना घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो महाराज जी को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आपको नाम धरेंगे। इसलिए महाराज जी से प्रार्थना कर लो, वृंदावन छोड़ के कहीं न जाए। हमने कहा महाराज जी हम तो कैसे कह सकते हैं, हम तो प्रार्थना, हमारा कहाँ अधिकार है? नहीं, हमारी कह देना, हमारा नाम ले देना। क्या उन्होंने दंडोत भेजिए, उन्होंने कहा कि महाराज जी अब नियम ले लो, अब वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाना। कुछ हो जाएगा तो ठीक नहीं है। लोग कहेंगे इतने बड़े महात्मा जीवन भर वृंदावन में रहे, अब फिर कहाँ चलेगा? बोल होता ही ऐसा होता है। पीछे चर्चा भी चलती है कि अरे देखो क्या वृंदावन नहीं मिला उनको। तो परिक्रमा करके हम जैसे ही पहुंचे तो हमने महाराज जी को ताजी ताजी बात निवेदन कर दी कि महाराज जी ऐसा ऐसा गोरेदाऊ वाले महंत जी महाराज कह रहे हैं। महाराज जी ने बड़े धैर्य से सुना। बोले देखो कहीं भी हमारे आने जाने का मन नहीं होता है, कहीं मन नहीं आने जाने का, लेकिन लोग आग्रह करते हैं, बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं, तो कह देते हैं भैया उठा ले जाओ और धर जाओ, अब शरीर तो चलने लायक है नहीं। हमने कहा महाराज जी वो महंत जी कह रहे थे कि नहीं आप नियम ले लीजिए, आप कहीं जाएं नहीं। महाराज जी बोले भाई देखो लाने वाले ले जाने वाले ले जा रहे हैं, उनको ले जाने में प्रसन्नता है, और जाने वाले को भी उनकी प्रसन्नता में प्रसन्नता है। तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है और महंत जी को क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा तकलीफ तो कुछ नहीं है महाराज जी, आपकी प्रसन्नता यदि है तो अच्छी बात है, पर वो कह रहे थे कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगी, हाथ पांव टूटेगा। अरे हाथ पांव टूट जाएगा और अधिक होगा तो मृत्यु हो जाएगी। अब हम क्या बोल सकते महाराज जी के सामने? वो तो ऐसा बोल रहे, हाथ पांव टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं बोले, चुप सन्न रह गए, क्या कह रहे हैं महाराज जी। इतना कहने के बाद तत्काल भावाविष्ट हो गए और उन्होंने कहा पंडित जी आप क्या समझते हैं, मैं आधे पल के लिए भी वृंदावन से अलग नहीं रहता हूं, मैं निरंतर वृंदावन में रहता हूं, आधे पल के लिए भी वृंदावन से बाहर नहीं जाता हूं। ये शरीर जहां छूटेगा ना, यदि वो स्थल धाम से बाहर हुआ और शरीर छूटा तो मरने के पहले वृंदावन धाम वहां प्रकट हो जाएगा। ऐसा कहे कि बहुत भावुक हो गए महाराज जी, एकदम प्रेम के भाव के चिन्ह उनके श्रीअंग में प्रकट हो गए। हमने चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी हम आपके स्वरूप को क्या जाने। और उनकी धाम निष्ठा हम लोगों ने अंतिम काल में देखी कि जब नहीं तो लोग बीमार पड़ते हैं तो कहते यहाँ हमको आराम नहीं, और हमको आगरा ले चलो, हमको दिल्ली ले चलो, लेकिन उन्हें बड़े आग्रह पूर्वक, रसिक माधव दास जी सामने बैठे हैं, आग्रह पूर्वक हॉस्पिटल में ले गए। सामने डॉक्टर चंद्रेश जी हैं, और चंद्रेश जी तो कह रहे थे ब्रज हेल्थ केयर में कि वो आराम हो रहा, क्यों ले जा रहे हो? इन्होंने ही हमसे कहा था क्यों ले जा रहे हो? महाराज बोले नहीं, यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि हमारा शरीर यहीं पूरा हो तो कोई बात नहीं, और ये इच्छा हो कि मलुक पीठ में संतों के बीच में शरीर पूरा हो तो हमको इसी समय ले चलो। और जैसे कोई पूरी तैयारी से ठाकुर जी के निकुंज में विराजमान हो गए, ऐसे महाराज जी
जिस समय वे भगवत धाम गए उस समय राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग का संपूर्ण श्रृंगार उनके श्रीअंग पर था। आपने ही रात्रि को, उसी रात्रि को ठाकुर जी का, गर्मी का समय था, कलियों का श्रृंगार, उनकी किशोरी जी की, ठाकुर जी की चंद्रिका वो, और कंठ का नूपुर जो चरण है वो तो कंठ में महाराज जी के बांधे हुए थे, यहाँ बाजू बंद, वक्ष में हार। राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग का पूरा श्रृंगार उनके देह पर था। निधिवन राज की रज, सेवा कुंज की रज एक गौड़ी संत ने रात्रि को 12:30 बजे हल्ला मचा करके हम सेवा कुंज से रज लेके आए। पूरे 84 कोस ब्रज की रज आई और अंतिम क्षण तक भगवत स्मृति पूर्वक भगवत धाम प्रयाण किया। इससे लगता है कि महापुरुष वो निरंतर श्री युगल प्रिया लाल के नाम रूप लीला चिंतन में ही रहते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप यही होता है, हम लोग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं।